बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश। और डीआईएस हमारे दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश। और प्रोज दिखाई दे रहे हैं हमारे मिक्स टू बियरिश। ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन आएगी इस कॉलम में। इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए टोटल वो दिखेगी इस कॉलम में। और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा फोकस 40,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। अब उनके 44,000 लॉन्ग्स हो गए और 2,000 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने। लगभग 19,000 लॉट का शॉर्ट है उनका ओवरऑल पोजीशन। 38,000 लॉट की सेलिंग एफआईज की दिखाई दी है। 5,000 लॉट नेट सेल में आ गए हैं, यानी जो लॉन्ग बने थे 2 दिन पहले अच्छे खासे, अब वो घट गए हैं। और प्रोज का ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, 20,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। और अगर आप देखें इंडेक्स कॉल का डेटा तो वहाँ से भी कोई खास अच्छी खबर नहीं आ रही। आज भी 4,72,000 लॉट की बाइंग आई है। नेट बाय सडनली बढ़ करके हो गया 5,03,000 लॉट्स। 2 दिन पहले ये माइनस में था। और देखिए दोनों स्मार्ट मनी बेच करके गए हैं माल। एफ आईज ने बेचा है 1,46,000 लॉट्स। अब 1,04,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 3,26,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने। उनके लगभग 4 लाख लॉट की ओवरऑल सेलिंग है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि रिटेलर का 1,92,000 लॉट का बाइंग आया है। 2,40,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 3,000 लॉट की सेलिंग डीआईएस की है, उनके 47,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 80,000 लॉट की सेलिंग एफआई ने करी है, उनके 78,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 1,08,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, उनके 1,14,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा अगर देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आई है थोड़ी सी पॉजिटिव खबर। 14,000 लॉट्स की बाइंग आई है। 1,65,000 लॉट अब इनके ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। हालांकि स्टॉक्स के अंदर रिटेलर काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग है, कॉल में भी बाइंग है और पुट में भी सेलिंग है। और ओवरऑल डेटा भी इनका वहाँ पे बुलिश ही है। तो स्मार्ट मनी का जो है वो सेटअप बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 4,700 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की और 3,200 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की, यानी 1,500 करोड़ का सेल आज कैश मार्केट में रिटेलर करके गए हैं। चलते हैं अब हम माफ़ कीजिएगा चलते अब देख लेते हैं क्या रहा आज का डेटा। और शॉर्ट में देखेंगे, हमने जो जिक्र किया था दोस्तों कल भी कि डेटा के अंदर ओवरऑल नेगेटिव फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे तो हम सेल का ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। 22,200 के पास हमने एक अच्छी बड़ी सपोर्ट एक्सपेक्ट करी थी। बाज़ार ने उसके आसपास ही काफ़ी कई बार गया बाज़ार आज, और क्लोजिंग फाइनली उसके ऊपर दी। तो ये एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पॉजिटिव है बाज़ार के लिए। जब तक 22,200 की सपोर्ट होल्ड कर रही है तब तक सही है। हालांकि आज जो हमें उम्मीद थी कि कुछ इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट आते हुए दिखाई देने चाहिए वो दिखाई दे रहे हैं, यानी खतरा पूरी तरीके से अभी जिसे कह सकते हैं कि टला नहीं है। क्योंकि हालांकि आप देखो तो जो इसराइल का खुद का एक्सचेंज है, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाली थी आज लाइव मार्केट के टाइम भी, कि उसका खुद का जो एक्सचेंज है वो 1.5% पॉजिटिव खुला हुआ है। हम नीचे गिर रहे हैं। मतलब जिसकी वॉर हो रही है उसको टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग जो बैठे हुए हैं हमें टेंशन है। ऐसा भी होता है मार्केट में, क्योंकि डेटा ने काफ़ी ज़्यादा पोजीशनिंग उधर की तरफ की बना ली थी, तो दिक्कत इसलिए हमारे यहाँ पे आनी ही थी। अब कल के लिए अगर आप देखो तो 22,300 का लेवल जो है वो क्रूशियल लेवल रहेगा। हालांकि जब तक 22,500 के लेवल को हम वापस रिक्लेम नहीं करते तब तक थोड़ा सा एडवांटेज बीआरसी ही रहेगा। एक लास्ट होप हमारे पास अभी 22,200 की है और दूसरी होप जो है वो 22,000 की है। तो इसके ऊपर कोई हमारे को अगर तेज़ी का ट्रेड मिलता है 22,300 के ऊपर
कोई बुलिश कैंडल मिलती है 10-15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पर हम डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। 22,500 तक का टारगेट हमारा रहेगा। और शॉर्ट का ट्रेड, शॉर्ट बिल्कुल ओपन है। 22,200 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिलेगी उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड हमारा जो है वो टारगेट रहेगा 22,000। 22,000 के नीचे भी सिमिलर बियरिश कैंडल बन गई तो वहाँ पे हम और फर्दर शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे का डेटा देख लेते हैं, आगे की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। सो वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई डेटा नहीं, हालांकि कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है और कुछ अनवाइंडिंग भी है, तो थोड़ा सा मिक्स टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है आगे की ऑप्शन चेन में। चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है, 47,773 पे क्लोजिंग आई है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि इन द मनी में काफ़ी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। सो अगर यहाँ पे हमें जब तक, अच्छा ये देखिए क्या ज़बरदस्त डेटा देखने को मिल रहा है। कॉल राइटिंग का जिसे कहते हैं ना मंजर, देखिए कि कितना खतरनाक है, किस लेवल की कॉल राइटिंग है। लेकिन यही अगर कोई कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 48,000 के ऊपर बन गई तो फिर वो उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम यहाँ पे तेज़ी का डेटा, तेज़ी का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं और वहाँ पे अच्छा हमारे को पॉजिटिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ओनली अबव 48,000, 48,000 से पहले 47,800 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिले तो 48,000 के टारगेट तक के लिए वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। टाइम फ्रेम वही 10 या 15 मिनट का रहेगा। काफ़ी सारी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने करी है। और रिटेलर ने भी कहीं ना कहीं उन जो पुट बेची हुई थी उसके अंदर लॉस बुक किया है। लेकिन नीचे मुझे अभी कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही। 47,500 के ऊपर एक अच्छा बेस है, ये अगर निकल गया तो इसके नीचे सर्टेनली वही 10 मिनट की टाइम फ्रेम में हम कैंडल पे शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई 47,800 के नीचे भी कोई बियरिश कैंडल बनती है तो उसके लो ब्रेक पर भी शॉर्ट कर सकते हैं 47,500 तक के टारगेट के लिए। तो ये हमारे लेवल निकल गए बैंक निफ्टी के। आगे की ऑप्शन चेन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन जो है उसके अंदर भी कुछ कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं और कुछ में अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है। 30 अप्रैल का भी डेटा देख लेते हैं। सो 30 अप्रैल में भी कुछ ना कुछ वही सेम सिमिलर टाइप का सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी कल की ही है, 21,146 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो कल दो एक्सपायरी होगी दोस्तों, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल है और रामनवमी परसों है उसकी छुट्टी है, तो उसकी एक बैंक निफ्टी की भी और फिन निफ्टी की भी। तो सेकेंड हाफ इन पर्टिकुलर बड़ा ज़बरदस्त चॉपी होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। 21,150 के ऊपर यहाँ पे मैं तेज़ी का ट्रेड देखूंगा और मुझे वही बुलिश कैंडल चाहिए। वो बुलिश कैंडल चाहिए कम से कम 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे हम तेज़ी का ट्रेड जो है वहाँ पे देख सकते हैं। और 21,150 के नीचे ही हम मंदी का ट्रेड देखेंगे और वही सेम 10 मिनट की कैंडल टारगेट रहेगा 21,000। अगर 21,000 के भी नीचे कैंडल बन गई 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसका भी लो ब्रेक हो गया तो फिर वहाँ पे हम और शॉर्ट की क्वांटिटी ज़रूर देखेंगे। तो ये हो गया हमारा फिन निफ्टी। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में 15 अप्रैल की आज की एक्सपायरी थी, तो अब चलेंगे सीधा 22 अप्रैल। यहाँ पे 11,000 का सगन जो है वो रह गया है। 10788 पे आई है क्लोजिंग और 10788 की जो क्लोजिंग है यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 10,800 के ऊपर बनता है। टारगेट एटलीस्ट 900 तक का आएगा अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम में कोई तेज़ी की कैंडल, बुलिश कैंडल बन गई। सिमिलरली अगर नीचे बनी कैंडल 10,800 के कोई बियरिश कैंडल तो टारगेट डाउन साइड पे बिल्कुल ओपन है, मुझे कोई सपोर्ट इतनी खास नहीं दिखाई दे रही है। इवन 10,700 भी एक छोटी सपोर्ट ही है, 10,600 के आसपास जा करके फिर रुकेगा अगर ये बहाव नीचे की तरफ का आ गया तो। डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने वेबिनार के लिए एनरोल कर लिया उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे और मिलते रहेंगे। वेबिनार की डेट यानी 5 मई से भी और अगले 2 महीने तक। तो यानी अगर आप वेबिनार ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बिल्कुल विन विन ऑफर है ये। तो जो लोग इसकी डिटेल जानना चाहते हैं मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल काफ़ी कुछ दे रखी है। बट स्टिल कुछ लोग सुन करके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं समझ करके, क्योंकि इतना सारा कुछ लिखा होता है, तो वो आप टीम को मेरी कॉल कर सकते हो। उनके नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल में भी ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
उनके नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, कल हमें जो एक्सपेक्टेड था कि कुछ शॉर्ट क्या हमें बनते हुए दिखाई देंगे, उसका लेकिन एक सिग्नल और होगा कि बाज़ार जो है वो अभी वॉर फ्रंट पे कुछ और नेगेटिव न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी इस डेटा से थोड़ी सी आती है। हालांकि 20 to 200 का एक क्रूशियल लेवल था। मैंने बोला था अगर वाकई में बाज़ार को श्योरिटी होगी कि भैया वॉर होनी ही है तो वो लेवल तोड़ के बंद होगा, लेकिन बाज़ार ने उस लेवल से सपोर्ट ली है। थोड़ा से पॉइंट से मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल टच नहीं करता है, लेकिन उसके आसपास से ही सपोर्ट ली है। तो यानी वहाँ के जो पुट राइटर्स थे उनमें दम था, उन्होंने बाज़ार को रोक करके रखा कि नहीं भैया अभी हम बाज़ार को नीचे इसके नहीं जाने देंगे। अगर क्लोजिंग आती है 20 to 200 के नीचे तो बाज़ार के लिए बहुत खेल ख़राब है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। ये कल भी जिक्र किया था हमने, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स आ चुके हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 दिन पहले 51,000 के करीब की ओवरऑल पोजीशन थी इनकी लॉन्ग में, और आज देखो वो कहाँ पे माइनस में आ गए 5,000। तो आज फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किया इन्होंने, तो ये साइन ओवरऑल बेसिस पे नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की ज़ोरदार बाइंग है, इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर के अच्छी खासी सेलिंग करी है। उसके अगेंस्ट हेजिंग जरूर करी है, लेकिन ओवरऑल अब ये नेट सेल में आ चुके, तो ये डेटा भी हमारे लिए नेगेटिव सेटअप पे ही चल रहा है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी कहाँ दिखाई दे रही है? थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है हमें कि ये तीनों खिलाड़ी पुट बेच करके गए नेट नेट बेसिस पे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा बुलिश तो है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल अभी भी पुट लॉन्ग में हैं ये लोग। तो इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि खतरा टल गया, खतरा अभी बिल्कुल भी टला नहीं है। और ध्यान से देखिए कि इंडेक्स कॉल की आज की बाइंग भी कल जैसी बाइंग ही तगड़ी, मतलब 24 लाख लॉट कल बाय किए थे, 16 लाख आज बाय कर लिए, 40 लाख लॉट इस समय कॉल में बाय करके बैठे हुए रिटेलर। तो बहुत ज़्यादा पोजीशन है, तो ये डेटा भी ओवरऑल नेगेटिव ही चल रहा है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी खबर अच्छी आई है। इसके अदर देन दिस, अगर इसको मैं इग्नोर करूँ तो मुझे कहीं पे कुछ खास पॉजिटिविटी, थोड़ा सा पुट्स का सेलिंग देखना, तो ये दो चीज़ें थोड़ी सी आ रही हैं जो एक बार बार उम्मीद बंधा रही है कि हो सकता है बाजार एक डिप ले करके कल वापस मॉर्निंग में एक डिप ले और उसके बाद फिर थोड़ा वापसी की तैयारी करे, एक तेज़ी थोड़ी सी दिखा दे, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो हमें लेवल के हिसाब से ही ऑब्वियसली ट्रेड करना है। क्वांटिटी अभी हम कम ही रखेंगे जब तक ये थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि संकट टल ना जाए, तब तक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करेंगे, चाहे किसी भी साइड का वो ट्रेड हमें मिले। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।